कि स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और वीडियो। फाइनली आपका अच्छा 12वीं का यहाँ विषय हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का हम यहाँ पर सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर संपूर्ण सहित आपको पूरा पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो आपको हम बता देते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट आ कक्षा 12 विषय हिंदी। तो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी है तो हम इसका पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। जो आपका पेपर हम कराना है ये पेपर आपको अपने स्कूल से ही मिल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो जो सोल्यूशन है सोल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए और सब्जेक्ट के सोल्यूशन भी लाएंगे। तो आप सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखते पूरा अंक आपका 80 का रहने वाला और समय आपका 3 घंटे का यहाँ पर देते हैं और निर्देश भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका सोल्यूशन है वो देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आपको यहाँ तक देखना चाहती है। यूट्यूब पर और भी चैनल जो यहाँ पर आपको गलत सोल्यूशन बताते हैं और उससे आप अपनी कॉपी नोट कर लेते हैं, तो आपके नंबर कम भी आ सकते हैं। इसलिए जो सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं इसी को आपको यहाँ पर अपनी कॉपी नोट करना है, ठीक है। तो पहला आपको आता है यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं पृथ्वी के लिए, चित्त विधान के लिए, यहाँ पर बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो इसका जो आंसर होने वाला पहले का आंसर आपको हो जाएगा बिंब विधान के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा आता कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा बीर, ठीक है, बी रस होने वाला है। फिर तीसरा आपका आता है, तो तीसरा आता है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, बाजारवाद राजनीति धर्म समाज। तो इसका जो आपका तीसरे का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका बाजारवाद, ठीक है। अब चौथा आता है वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें जो चौथी का आंसर आएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य चौथी का आंसर होने वाला है। फिर आपका पांचवा आता अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। तो इसका जो आंसर होने पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपका अनाज जमा करने के लिए, ठीक है, अनाज जमा करने के लिए। और फिर छठवां आता है, छठवां आप देखते हैं इनमें से कौन सा पत्रकार नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, संवाददाता और फ्रीलांसर। तो ये आपका 6वें का आंसर होने वाला वो आपको हो जाएगा संवाददाता, ठीक है। तो फाइनली हमने जो आपके 6 नंबर के यहाँ पर जो दिए थे आपके सही विकल्प वो हमने यहाँ पर सोल्यूशन सही करा दिए, ठीक है। आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। अब चलिए आपके रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपके रेगिस्तान आते हैं तुमने डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसके आपके 3 ऑप्शन आते हैं भाषा व्यवहार बोली। तो इसका जो पहले का आंसर रहेगा वो हो जाएगा भाषा, ठीक है। अब दूसरा आता श्रृंगार काल का अन्य नाम है, रीतिकाल है, स्वर्णकाल है, उत्तरकाल है। तो आपको दूसरे का आंसर हो जाएगा रीतिकाल। फिर तीसरा आता काव्य में बिंब को माना जाता है। तो काव्य में बिंब को यहाँ पर बिंब चित्त माना जाता है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिंब चित्त। साथ ही हमने यहाँ पर बिंदु भी रख दिए, जो आंसर सही उसी पर हमने यहाँ पर बिंदु रख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर चौथा आपका आता बाजार में एक डॉट है। तो यहाँ पर जादू इसका आंसर हो जाएगा चौथे का। और पांचवा आता जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो आपका इसमें जो 5वें का आंसर रहेगा, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर होने वाला पुनरुक्त शब्द युग्म, ठीक है, पुनरुक्त शब्द युग्म होने वाला है 5वें का आंसर। फिर 6वां कितना आता आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट हो गई है। तो 6वें का आंसर रहेगा आपका सुस्त, ठीक है, सुस्त होने वाला आपका 6वें का आंसर। फिर 7वां आता संपादकीय को डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो आम जनता, ठीक है, आम जनता आपको यहाँ पर लिख देना, संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। तो हमने आपके जो रेगिस्तान है वो करा दिए, ठीक है, हमने आपके सही भी करा दिए हैं, साथ ही हमने आपके जो यहाँ पर दिए थे रेगिस्तान वो भी करा दिए। आप चलिए आपकी सहयोगी देख लेते हैं। तो आपकी कॉलम आवा में यहाँ पर आप देखेंगे सहयोगी। तो पहले आती है कविता के बहाने, इसको मैच कर देना आपको। यहाँ जो कविता के बहाने इसको मैच कर दीजिए आप कुंवर नारायण से, ठीक है। और दूसरी आती है महाकाव्य। तो महाकाव्य को मैच करना आपको कामायनी से, ठीक है, महाकाव्य है जो यहाँ पर कामायनी है। और भक्त इनको आपको कर देना महादेवी वर्मा से। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है, 8 से मैच कर देना। और जूझ है तो जूझ को मैच करना आपको डॉक्टर आनंद यादव से। और 6वीं आती है विशेष रिपोर्ट का प्रकार, इसे मैच कर दीजिए आप 3 से, ठीक है। तो फाइनली हमने आपकी सहयोगी करा दी है, आप इसकी शॉट भी खा सकते हो। फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं, ठीक है। तो आपके एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होने वाला है। और दूसरा आता है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रबंध काव्य, ठीक है, प्रबंध काव्य कहते हैं। और जो इनके आंसर वो हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे, अभी हम बता रहे हैं फिर आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। तीसरा आता एक अंक में कितने अंक होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, एक अंक में एक ही अंक होता है, ठीक है,
एक ही अंक होता है, ये आपको लिख देना है। फिर चौथा आता बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो आपको लिखना है इसमें बद्री केदार के रास्ते तंग रास्ते हैं, ठीक है, तंग रास्ते हैं आपको लिख देना है। और पाँचवा आता गगन में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गगन में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता थोड़े से ज़्यादा कहना, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा कहना, ये आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर हो जाएगा। और छठवां आता यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए इस उदार पंथ को किसने शरण दी, तो छठवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसंदा, ठीक है, किसंदा होने वाला छठवें का आंसर। और सातवां आता यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो जो इसका आंसर सातवें का, यानी जो आपके एक साथ वाक्य में होता है, इन सभी के आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हो सभी के आंसर। और जो आपका HTML का फुल फॉर्म है वो भी आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक साथ वाक्य में करा दिए। अब आपके सत्य असत्य आते हैं। तो पहला आता बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पर होने वाला है असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा था गेम मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आता सीरीज को अभूत कहा गया है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आता लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो चौथे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो छठवां नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, तो छठवें का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपका सत्य असत्य है इसका सोल्यूशन हम दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो आप देख लीजिए, ठीक है, आपने देख लिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपके आते हैं क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, छठवां क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन आता है, आठवां क्वेश्चन आता है, नौवां क्वेश्चन आता है। तो चलिए, जो आपके ये क्वेश्चन है आपने पेपर देख लिया होगा, पेपर नहीं देखा तो आपको जो हम पेपर दिखा रहे हैं इस पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरी यहाँ पर PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो भी इस पेपर के क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। अब चलिए, जो आपके क्वेश्चन है इनके सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दिए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 6वां है आपका, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो ये रही विशेषता, ठीक है। आपको यहाँ विशेषता 2 लिखने को बोला होगा, तो हम यहाँ पर 4 विशेषता दी गई, तो आपको यहाँ 2 यहाँ से लिख देना। साथ ही आपको कवि के नाम उनकी रचना भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन रहता है उसके नीचे का अथवा भी रहता है, तो हमें एक का आंसर आपको दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे का आपको अगर आपको यहाँ पर लिखना नीचे वाला अच्छा लग रहा है तो आपको वो खुद करना पड़ेगा, इसलिए हम जो उनका आपको आंसर दे रहे हैं वही क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और फिर आपका आता थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, आप पेपर में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, तो इसका आंसर आप देते कविता के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात्रि नहीं हो जाए, ठीक है। इस तरह से आंसर तो देख लीजिए। और जो हम आंसर आपको दिखाना है प्रेस बैंक के आंसर है, प्रेस बैंक से पूरा आपका पेपर आया है, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा के लिए आपको आपके क्वेश्चन रहते हैं कि वार्षिक परीक्षा में किससे आएगा, तो वार्षिक परीक्षा में प्रेस बैंक से ही आने वाला, तो प्रेस बैंक को पूरा आपको रट लेना है, ठीक है। आपका 7वां क्वेश्चन करा दिया। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है 2 खंड का, वो उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देते हैं आपके हमने आपको 2 खंड काव्य लिखने हैं, ठीक है। तो 2 खंड काव्य आप लिख देते हैं और रचनाकार लिखना है। तो खंड काव्य आपके यहाँ पर दिए पंचवटी पतक यानी 7 दी गए हैं आपके खंड काव्य, उनके रचनाकार भी आप यहाँ पर साइड में दी गए हैं, तो 7 में से आपको सिर्फ 2 को लिखना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 7वें का आंसर हमने करा दिया, सॉरी 8वें का है, हाँ 8वें का हमने करा दिया। अब 9वां देख लेते हैं। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए, ठीक है। आपको संदेह अलंकार की परिभाषा लिखना है। आपको जो क्वेश्चन पेपर अगर नहीं मिला तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, ठीक है। ये संदेह अलंकार है, इसका आप परिभाषा भी यहाँ पर देख सकते हो, उसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपका आता है निबंध की परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निबंध की परिभाषा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो 2 हैं वो यहाँ पर 2 यहाँ पर परिभाषा दी गई निबंध की, ठीक है। एक बाबू यहाँ पर गुलाब राय के अनुसार, और साथ ही एक भी आप यहाँ पर 2 यहाँ पर परिभाषा दी गई, तो आपको एक को लिख देना है। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा है, ठीक है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो उसका आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता से, इसके आधार पर रहन सहन खान पान लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर देख लीजिए, पूरी प्रेस बैंक से हम आंसर आपको दिखा रहे हैं, प्रेस बैंक से ही हमने स्क्रीनशॉट लिया है। और फिर आपका आता है संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा, उदाहरण दीजिए, तो आपको संदेहवाचक वाक्य की यहाँ परिभाषा देना है, ठीक है। उसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो आपका उदाहरण वो है आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये आपका उदाहरण है, यहाँ पर देख लीजिए। आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, वो कोई रियल आंसर है, कोई फेक आंसर नहीं है। फिर आपके आता है यहाँ पर राजभाषा, और आपको यहाँ पर राजभाषा भाषा की विशेषता लिखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 विशेषताएं, आप यहाँ पर जे नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा, आपको उतनी विशेषता लिख देनी है। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो अगर आपका 3 नंबर का तो 3 विशेषता लिख देना है, और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 विशेषता लिखना है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे तो स्क्रीनशॉट आप घाल दिए हर क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहे हैं। फिर आपका आता है, ठीक है, 19वां क्वेश्चन आता है, इंटरनेट की प्रमुख सीमा अथवा दो इंटरनेट की प्रमुख सीमा अथवा दोष लिखी। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 सीमा और यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 दोष लिखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया है उसमें आपको यहाँ पर 2 दोष लिखना है। तो यहाँ पर हमने 2 आपको दिखा दिए हैं, दोनों की हेडिंग देख लेते हैं, उसका विवरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता क्या, आपके यहाँ पर वो आपका काव्यांश आएगा। ठीक है, काव्यांश आएगा जो आपका काव्यांश दिया गया होगा, उसमें आपके नीचे यहाँ पर दिया है और ऋषियों की बेस प्यार भरा देश। ठीक है, इस तरह से आपका काव्यांश होगा, उसी का आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर इसकी क्वेश्चन है और नीचे आंसर आपको देखने मिल जाएगा। ऊपर तो काव्यांश का शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर आपको होगा भारत देश है। ठीक है, भारत देश इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर देख लीजिए। और फिर आपका चौथा आता है, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सदा चलकता नीर रोग शोक में भी हंसता है, सहसा का सुकुमार शरीर। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आपका उत्तर पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरा आपको लिख देना, यही काव्यांश आपको देखने को मिलेगा। तो उसी काव्यांश का आंसर आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर संदर्भ प्रशंसा की व्याख्या करनी है। ठीक है, भक्तिन वाला जो आपका दिया गया है, इसमें जो आपके पेपर सेट है में भक्तिन वाला आपका यहाँ पर दिया है गद्यांश, उसी का हम आपको संदर्भ प्रशंसा की व्याख्या दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर उसका आंसर। तो फाइनली जो आपका हमने पूरा पेपर करा दिया, साथ ही जो आपके यहाँ पर आई थी एप्लीकेशन और साथ ही निबंध, उसको आपको स्वयं करना। ठीक है, और जो आपको हमने आंसर दिखाए इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पेपर का भी, साथ ही सोल्यूशन का भी, और साथ ही जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनका भी सोल्यूशन आने वाला है इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला प्रेस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके और पेपर के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।